12 साल का काशिफ बहुत शरीर लड़का था। शरारत पर वो अक्सर वालिदैन और दादी से डांट खाता। उसकी बहन अलीज़े इससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ की फूफी दूसरे शहर से अपने बच्चों शान और फायजा के साथ उनके घर आई हुई थी। वो दोनों बहन भाई काशिफ और अलीज़े के हम उम्र थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनाने की फरमाइश की तो वो राजी हो गई। शान बोला, नानी कोई भूत की कहानी मत सुनाएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूतों की कहानियों से। यह सुनना था कि काशिफ के कान खड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट इसके लबों पर और आंखों में एक चमक सी आ गई। अलीज़े इसे मानी खेज नजरों से देखने लगी। कहानी खत्म होने के बाद अलीज़े ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत बनकर डराओगे। काशिफ मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, आहिस्ता बोलो, सच बड़ा मजा आएगा। रात को जब वो सो जाएगा तो मैं उसे भूत बनकर डराएगा। हालत देखने वाली होगी इसकी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान अलग कमरे में सो रहे थे। शान के सोने के बाद काशिफ अलिफाटे और चुपके से बाहर जाकर उसने भूत का गेट अप इख्तियार किया। अब इसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां शान सो रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ शान की तरफ बढ़ रहा था। उसने देखा कि शान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। इससे पहले कि वो चादर हटाकर शान को डराता, अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ ने जो घूम कर देखा तो उसकी रूह फना हो गई। अलीज़े और फायजा दादी जान के कमरे में थी। अलीज़े जाग रही थी। इसे मालूम था कि काशिफ शान को भूत बनकर डराएगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक अलीज़े को काशिफ की चीख सुनाई दी। इसी दौरान फायजा भी उठ गई और मुस्कुराने लगी। इसे देखकर अलीज़े को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? अलीज़े ने पूछा। फायजा ने अलीज़े के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर अलीज़े भी मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हंस पड़ी। फिर अलिफाटे कर काशिफ के कमरे की तरफ चल दे। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर थर-थर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट जली तो अलीज़े और फायजा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज नीचे गिरी है। वो दोनों कमरे में पहुंची तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगी। उन्हें हंसता देखकर काशिफ बोला, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो। फायजा करीब आई और बोली, अरे वो भूत नहीं था, शान था। क्या शान? वो हैरत से बोला। अलीज़े ने बताया, हाँ मुझे फायजा ने सब बता दिया है। दरअसल जब तुम शान को डराने का मंसूबा बना रहे थे तो इन दोनों ने सुन लिया था और सोचा इससे पहले तुम शान को भूत बनकर डरा अलिफाल्टा शान भूत बनकर तुम्हें डरा देगा। लेकिन शान तो सो रहा है। इसने हैरत से कहा, अरे नहीं, ये तो तकिए इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कोई सो रहा। ये देखो तकिए हैं। ये कहकर फायजा ने जैसे ही चादर हटाई वो चीख पड़ी। शान वहाँ गहरी नींद सो रहा था। चीख की आवाज़ सुनकर दादी जान भी नींद से बेदार हो चुकी थी। वो खुद से बोले, अरे ये बच्चे कहाँ हैं? चीख भी काशिफ के कमरे की तरफ से आई है। कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी तस्बीह अलिफाटियाई और काशिफ के कमरे की तरफ चल पड़ी। अगर शान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो फौरन ही गायब हो गया था? अलीज़े ने खौफजदा होकर कहा। इसी दौरान शान भी आंखें मिलता हुआ खड़ा हो गया और पूछा, ये काशिफ भूत क्यों बना हुआ है? फायजा ने कहा, किस कदर बेखबर सोते हो भाई, इस कदर शोर में भी आंख नहीं खुली। शान ने कहा, अरे मुझे लगा कि ये शोर ख्वाब में हो रहा है। अब काशिफ की समझ में आया कि वो असली भूत ही था। इसी दौरान घर के बाकी लोग भी उठकर वहां पहुंच गए थे और उन्हें भी सारी सूरत हाल का इल्म हो गया। काशिफ के अबू ने कहा, कहो बरखुरदार, अब कोई शरारत करोगे तो असली भूत तुम्हें शरारतों की सजा देने आया था। लेकिन अलीज़े और फायजा के आने से वो गायब हो गया। अब कोई शरारत न करना। काशिफ अपने कानों को हाथ लगाकर बोला, मेरी तौबा है जो मैंने आइंदा कोई शरारत की हो। दादी बोले, हमारी बात तो तुम मानते नहीं थे। भूत की बात फौरन मान ली। अचानक शान चीखा, भूत कहाँ है? ये कहकर काशिफ खौफ से कांपने लगा। उसे कांपता देखकर शान जोर जोर से हंसने लगा। ये अब तक पता नहीं चल सका कि गायब होने वाला असली भूत था या कोई तीसरा किरदार था।